मेरे बच्चे आपको पता है बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बाय पार्ट इंटीग्रेशन के लिए एक लफ्ज बड़ा जरूरी है जिसको हर दफा हम डिस्कस करते हैं, आई लेड। मेरे ख्याल में सिर्फ आई लेड लिख देते हैं, अब एब्रीवेशन तो आपको पता ही है। हम ये देख लें, आई लेड। हाँ यार, ये देखें, एक छोटी सी बात लिखें कि साइन इनवर्स एक्स का, यार ये आज क्वेश्चन करने के लिए ये जरा नोट करिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता तो है, सिर्फ याद दहानी के लिए मेरे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बताओ मेरे बच्चे, याद है मेरे बच्चे साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव? अगर आपको याद हो तो हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 21। मेरे बच्चे पार्ट नंबर 21। अब ये देखें कि ये इस तरह है, बाकी ये मेहरबानी करके नोट कर लें। खास तौर पे मैं जो ये सवाल आजकल डील कर रहा हूं, पहले इसके अंदर से इंपॉर्टेंट डील कर रहा हूं, और ये शॉर्ट से लिखेंगे इंटीग्रल, इधर है एक्स, एक्स साथ है साइन इनवर्स एक्स, जबकि नीचे 1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, साथ डी एक्स। अगर मेरे बच्चे आप इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे भागेंगे तो आप ढेर सारा परेशान भी हो जाएंगे। कुछ फजूल क्वेश्चंस भी हैं जो कि पेपर में नहीं आने वाले, तो उस हवाले से आपको बड़ा फायदा होगा कि ये पहले हम उसके अंदर से ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब इधर देखना जी, एक काम करो, एक बात तो बताओ मुझे, बाय पार्ट करने के लिए आपको कितनों का प्रोडक्ट चाहिए? 2 का। यहां पर मसला ये है 1 2 नीचे ये 3, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसके दो हिस्से बना लेते हैं, यूं करके आप लिखें, क्योंकि हमें बाय पार्ट करने के लिए 2 चाहिए। साइन इनवर्स एक्स को करो अलग, और प्लीज साइन इनवर्स एक्स को करो अलग, और ये जो चीज नहीं है x/1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको कर लो अलग, और समझ लो मेरे पास इस वक्त 2 फंक्शन। अच्छा, इस तरह है मामला कि मैंने इसको आई लेट के मुताबिक, आई ये इनवर्स, इसको डेरिवेटिव के लिए चूज करना है इसको, और इस फंक्शन को किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। रीजन समझ आ गई? क्योंकि आई पहले आता है। आप ऐसे करो कि आप इसको मेरे बच्चे लिख लें कि हमने इसको चूज करना है डेरिवेटिव के लिए, और इसको मैंने चूज करना है किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, देखें, अगर मैंने इसको इसको मैंने इंटीग्रेशन के लिए चूज करना है तो इसकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इस तरह करते हैं, बजाय इसके कि हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करें, अंदर हमें परेशानी हो, इसकी इंटीग्रेशन पहले ही साइड पे करके कर लेते हैं ताकि हमें अंदर परेशानी ना हो। इट्स ओके ना? इसका डेरिवेटिव तो हर कोई जानता है, इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोसीजर साइड पे करने में कोई हर्ज नहीं। आप ऐसे करें, साइड पे करके लिखें x/1 मनफी एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन। याद रखना मेरे बच्चे, ये 3.2 की एग्जांपल है। ये मुझे बताएं, इस तरह का सवाल हमने वहां पर किया हुआ, अगर मैं पावर को ऊपर ले जाऊं और पावर के अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव बनाऊं तो इस पर लगेगा भला कौन सा रूल? पावर रूल। तो करें पहले पावर को ऊपर ले जाएं, फिर जो डेरिवेटिव बनता है वो बनाएं और पावर लगाने की कोशिश करें। अब ये देखें भला कैसे, ये मेरे बच्चे 1 मनफी एक्स स्क्वायर है ना, अगर मैं पावर को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर जाके -1/2 बनेगा, इधर x और इधर dx। वैसे मेरे बच्चे एक बात तो बताओ, आप लोगों को पता है पावर के अंदर वाली चीज का अगर बाहर डेरिवेटिव हो तो उस पर लगता होता है भला कौन सा रूल? पावर रूल। अच्छा, पावर के अंदर है 1 मनफी एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, मनफी एक्स स्क्वायर का -2x। अगर आप चाहते हैं कि बाहर डेरिवेटिव हो तो बाहर -2x चाहिए, आप -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से क्या करो? डिवाइड करो मेरे बच्चे। ये मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर -1/2, ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये मुझे बताएं, जो पावर के अंदर चीज है क्या उसका बाहर डेरिवेटिव है? मुझे लगता है मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लगा सकता हूं भला कौन सा रूल? पावर रूल। तो ये बताएं भला कैसे, ये बाहर -1/2, ये बताएं इस पर पावर रूल कैसे लगेगा? ऊपर भी पावर में 1 प्लस करते हैं, नीचे भी 1 प्लस करते हैं, ये लें,
वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगा जाता है, सी। ये बताओ मेरे बच्चे, ये हमारे पास है यहां पर -1/2, इसको यूं लिखा जा सकता है 1-x², 1-1/2, 1/2, नीचे भी 1-1/2, 1/2, और ये प्लस सी, ये 1/2 से 1/2 क्या हो गए, ये मेरे बच्चे कैंसिल हो गए। अच्छा ये बताएं कि मनफी शुरू में ही लिख लेते हैं, और ये रह गया 1-x² का अंडर रूट और प्लस सी। मेरे बच्चे अगर मैं क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछूं कि x/1-x² अंडर रूट की इंटीग्रेशन क्या है, तो आप लोगों ने मुझे बतानी है 1-x² का अंडर रूट विद द नेगेटिव साइन। इट्स ओके, इट्स ओके। और ये मेरे बच्चे हमने किया भला कौन से रूल के तहत, पावर रूल के तहत। शुरू करें अपनी असल वाली इंटीग्रेशन, शुरू करें जी। अब ये देखें, आप ऐसे करो, इधर मेरे बच्चे लगाओ बिग ब्रैकेट लगाओ। ये मुझे बताएं प्लीज तवज्जो, ये मुझे बताएं अगर बिग ब्रैकेट लगा के पहले भला क्या करते होते हैं, डेरिवेटिव वाले को लिखते हैं वैसे का वैसे। कौन है डेरिवेटिव वाला, हाँ साइन इनवर्स एक्स, इसको कुछ ना कहो मेरे बच्चे, जिसकी इंटीग्रेशन उसकी इंटीग्रेशन कर दो। आप मुझे बताओगे मेरे बच्चे x/1-x² अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन, हाँ विद द नेगेटिव साइन। इट्स ओके। अब ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि आप ये ना समझो कि दरमियान में माइनस है। अच्छा अब मुझे बताओ दरमियान में अलामत किसकी लगाते हैं, माइनस की, और फिर मेरे बच्चे ऐसे इंटीग्रल का साइन, और इसके अंदर दोनों काम करते हैं। दोनों काम से मुराद है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आपको पता है x/1-x² अंडर रूट की इंटीग्रेशन 1-x² का अंडर रूट विद द नेगेटिव साइन। अच्छा फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जो कि आपको पता होगा 1/1-x² का अंडर रूट। बताओ यार इट्स ओके। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, मैंने इंटीग्रल के अंदर दोनों काम किए, परेशान तो नहीं हो गए। ये बताएं इधर एक ऊपर और ये नीचे, अंडर रूट विल बी कैंसल। मेरे बच्चे ये और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो इस तरह करते हैं, मनफी शुरू में लगा लेते हैं, यहां पर रह जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक मनफी अंदर है एक बाहर है, तो बताओ मनफी मनफी क्या हो जाएगा, प्लस। मेरे बच्चे इंटीग्रल के अंदर जस्ट 1 रह जाएगा। आप में से कोई बच्चा मुझे बता दे अगर इंटीग्रल के अंदर सिर्फ 1 रह गया है तो बताएंगे 1 की इंटीग्रेशन, सॉरी इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मेरे बच्चे 1-x² का अंडर रूट, ये मनफी मनफी प्लस, भाई हेलो इंटीग्रल के अंदर जस्ट 1 रह गया है, बताओ 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया माइनस साइन इनवर्स x, यहां पर 1-x² का अंडर रूट, ये बच्चे बता रहे हैं 1 की x, और इंटीग्रेशन एंड होने पे प्लस क्या लगाते हैं, c। बताओ मेरे बच्चे बात क्लियर है। ये आपको इसलिए आसान लगा क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन साइड पे करके कर चुके हैं, अगर इसकी इंटीग्रेशन हमें अंदर ही करनी पड़ती तो हमारे लिए परेशानी बनती। बताएं बात क्लियर है। बेहतर यही होता है कि पेपर के अंदर भी आप ये उसको प्रोसीजर करके दिखा दें, साइड पे करके, बजाय इसके कि रट्टा लगाएं, ये प्रोसीजर दिखा दें कि ये इसकी इंटीग्रेशन हमने साइड पे की है, बाकी वो आप प्रोसीजर करते रहे। इट्स ओके ना। अच्छा मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 भाई नोट करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन किस हवाले से, शॉर्ट से, बड़ी मेहरबानी। इस तरह का सवाल वैसे ही बड़ा फेमस होता है, इसकी जो है स्टेटमेंट वो बहुत छोटी है, सिर्फ कहता है इसकी इंटीग्रेशन करें टेंजेंट की पावर 4x, बस इतना सा सवाल है। जरा मेहरबानी करके तवज्जो करिएगा, बल्कि हम ये कहते होते हैं कि इसके अंदर रट्टा भी इन्वॉल्व है। जिन लोगों को आता है उनको बड़ा आसान लगेगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ये सवाल नहीं होता, याद रखना पड़ता है। अच्छा भला कैसे, क्योंकि यहां पर देखें दो का प्रोडक्ट तो कोई नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा रट्टा है, लेकिन प्रैक्टिस हो तो फिर रही मसला। तवज्जो करिएगा, ये मुझे बताएं आप टेंजेंट की पावर 4 को मेरे बच्चे लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर x। बताएं आपको इतराज तो कोई नहीं। हेलो टेंजेंट की पावर 4 को मेरे बच्चे मैंने लिखा टेंजेंट स्क्वायर इनटू टेंजेंट स्क्वायर, इट्स ओके। अच्छा किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दें ना, किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दें 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर, या 1 माइनस होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दे।
सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 ये लिख दें किसी एक की जगह। पता है ना ये सारे बच्चों को, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स को कुछ ना कहें, किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दें, किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दें सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री से ये बात जानते होंगे आप। ओके, अच्छा अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि ये वाला जो टेंजेंट स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। पहले मल्टीप्लाई करवाओगे भला किससे, फिर भला किससे, -1 से। और ऐसे करना मल्टीप्लाई करवा के ना इंटीग्रल भी अलग अलग लिख। चलो करो। अब ये देखिए, ये अभी इंटीग्रल अलग अलग ना लिखे, पहले सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करवा ले तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स विल मल्टीप्लाई विद सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 के साथ इंटू डी एक्स। मेरे बच्चे एक काम करो, इसकी अलग इंटीग्रेशन इसकी अलग करो, पूछ सकते हैं, कहीं से नहीं समझ आई पूछ सकते हैं, कोई मसला। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। टेंजेंट की पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर, किसी एक टेंजेंट स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर -1, ये टेंजेंट स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ अलग -1 के साथ अलग, अब इसके साथ अलग इंटीग्रेशन उसके साथ अलग इंटीग्रेशन करो मेरे बच्चे। अब ये देख लें, अच्छा बात सुनिएगा भाई, अच्छा चलो अभी इंटीग्रल अलग अलग लिखो फिर बताता हूं, बातें ना करें, ये इसको कोई परेशानी है मुझसे पूछे। माइनस और बताएं दूसरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और सॉरी इंटीग्रेशन किसकी होगी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटू डी एक्स। जरा गौर करिएगा, समझ ले इंटीग्रेशन हुई पड़ी है तकरीबन तकरीबन, लेकिन मामला ये है कि आप पिछला तैयार नहीं करते। इधर देखें, अच्छा इसको छोड़ें अभी, आप ये बताएं क्या 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आखिरी पार्ट इंटीग्रेशन वहां पे टेंजेंट स्क्वायर की थी। मैंने आपको कुछ बताया था कि जब इंटीग्रेशन के अंदर टेंजेंट स्क्वायर नजर आए तो क्या करें। मैंने आपको बताया था जब अकेला टेंजेंट स्क्वायर नजर आए तो उसको सेकंड स्क्वायर एक्स -1 में चेंज कर दें, इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये बात 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आखिरी पार्ट में की हुई है। अच्छा बात छोड़ें, इधर देखें, इसका भी तो मसला हल करते हैं ना। इसका एक काम करें, इसको ना मैं यूं करके लिख रहा हूं, ये जो टेंजेंट स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूं टेंजेंट एक्स होल का स्क्वायर और बाहर सेकंड स्क्वायर एक्स। कोई परेशानी तो नहीं है, मनफी प्लीज तवज्जो। अच्छा इसका तो मैं मसला हल करता हूं, आप मुझे बताएं टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखना, -1, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो टेंजेंट स्क्वायर की जगह आप लोगों ने लिख देना है सेकंड स्क्वायर एक्स -1। यार ये बात समझ आ रही है आप लोग, उसकी तो मैं खैर करता हूं, अलग अलग हो जाएगी। इधर प्लीज तवज्जो, एक बात सिर्फ सुननी पड़ेगी आप, एक बात, इंटीग्रेशन सारी हुई पड़ी कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, सुन रहे, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताना यहां पर पावर के अंदर कौन है, क्या उसका बाहर डेरिवेटिव है, इस पर लग जाएगा कौन सा रूल, पावर। अब आपको वैसे ही पता कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट। ये इधर इंटीग्रल मनफी पास हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन अलग करूंगा 1 की एक्स हो जाएगी, इस पर लगेगा पावर रूल, इसकी डायरेक्ट 1 की एक्स का नहीं समझ। अच्छा तो इधर पहले मेंशन करें, उनकी अलग अलग करते हैं, मेंशन करें ना कि जो पावर के अंदर चीज है उसका बाहर क्या मौजूद है। हाँ ये स्क्वायर, बाहर वाले सेकंड स्क्वायर को लिखें प्लीज, बाहर वाले सेकंड स्क्वायर को लिखें कि ये अंदर वाले का डेरिवेटिव है, मतलब भला किसका, टेंजेंट एक्स का, मनफी इधर बताओ मैंने किसकी करनी है, सेकंड स्क्वायर की अलग और मनफी प्लस और 1 की अलग। प्लीज बातें नहीं, अब मेहरबानी करके मुझे बताते जाएं, ये पहले वाले इंटीग्रल के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। बताओ सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताएं, टेंजेंट एक्स और 1 की, शाबाश कर,
ये मुझे बताइए, ये पहले पर वाला पावर रूल कैसे लग जाएगा? ये देख लें, टेंजेंट एक्स है ना, तो ऊपर भी पावर में एक प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्यूबिक ओवर 3। मेरे बच्चे पावर रूल यूं ही लगता होता है ना, कि ऊपर भी पावर में एक प्लस करते होते हैं, नीचे भी एक प्लस करते होते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि मैंने आपको कहा हुआ कि मेरे बच्चे टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो फिर सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताते भी नहीं, अभी भूल गए। और टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, और ये मुझे बताओ 1 की और प्लस सी, ये आपका जवाब। मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर ये सवाल ऐसा है देखा जाए ना, बड़ा आसान है। ये सर ने, यार प्लीज, सर ने भाई कुछ भी नहीं किया, ये टेंजेंट की पावर 4 था, इसको टेंजेंट स्क्वायर लिखा, ये फार्मूला लगाया, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, लेकिन खुद करने बैठे इंसान भूल जाता है। ये कंफर्म बात कर रहा हूं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये सवाल देखने को, क्योंकि हर स्टेप ऐसा है, नई चीज कोई है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इंसान जब खुद करना बैठे तो ये चीजें नहीं याद रहती कि कैसे टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है तो इसके साथ अब कैसे डील करना है, इसको कैसे डील करना है, ये चीजें नहीं जरा पता चलती। लिखें सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सेकंड पार्ट मेहरबानी करके इसके साथ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, लेकिन आता सिर्फ शॉर्ट में ही है। लिखें इंटीग्रल, अच्छा इधर है सेकंड की पावर 4, उधर था टेंजेंट की पावर 4। लिखें ओनली सेकंड की पावर 4x, लेकिन पैटर्न वही जैसे आपने टेंजेंट की पावर 4 का किया। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को याद है टेंजेंट की पावर 4 को आपने लिखा था टेंजेंट स्क्वायर डॉट टेंजेंट स्क्वायर, ये सेकंड की पावर 4 है, इसको लिखोगे सेकंड स्क्वायर डॉट, जल्दी करो जल्दी करो, लिखें तो ये मेरे बच्चे इसको लिखोगे सेकंड स्क्वायर एक्स डॉट सेकंड स्क्वायर एक्स। अच्छा बताएं मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया कि आप किसी एक सेकंड स्क्वायर उसकी जगह लिख दें। अच्छा सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, आप मेहरबानी करके इसका फार्मूला लगा दें। ये भाई ये अपने नॉलेज के लिए लिख लें, मेन फार्मूला ये है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा के, तो फिर यहां से बंदा कोई भी निकाल सकता है। पिछले सवाल में टेंजेंट स्क्वायर की निकाली, इसमें सेकंड स्क्वायर की चाहिए, भाई मेन ये है, अगर कभी भूले तो। अच्छा अब मुझे बताएं, यहां पर मैंने कहा किसी एक सेकंड स्क्वायर की जगह लगा दे, तो सेकंड स्क्वायर एक्स, तो दूसरे सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मेरे बच्चे मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो कि ये जो सेकंड स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ अलग, टेंजेंट स्क्वायर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। तो बताएं कैसे करके होगा? पहले अगर 1 से जरब खाएगा तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, बताओ दूसरे के साथ जरब खाएगा तो इट विल बी सेकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स, बताओ इट्स ओके। लेकिन साथ कौन है? डी एक्स। यार एक मेरा मशवरा है, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करके करो, लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन हुई पड़ी है इंटीग्रेशन, अगर अकल हो थोड़ी बहुत, दोनों की अलग अलग करें। ये मुझे बताएं, पहले की होगी सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, हेलो ये जो दूसरा है आपको याद है अब कुछ, ये सेकंड स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर है, पहले किसको लिखूं? हाँ लेकिन इस तरह करके ये देखें, टेंजेंट एक्स होल का स्क्वायर और बाहर सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा फार्मूला मेरे बच्चे एक ही सिर्फ याद रखना है कि इंसान को इस बात का पता हो कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है तो बता दे सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, और ये बताएं जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका बाहर डेरिवेटिव है, इधर मेंशन कर दें। इसकी फिर इंटीग्रेशन अभी नहीं करते, इकट्ठी करेंगे दोनों। ये मेरे बच्चे पहले वाली को कुछ ना कहो, ये जो दूसरे वाली है मेंशन करो कि जो पावर के अंदर चीज है उसका बाहर डेरिवेटिव है। ये टेंजेंट एक्स इसका स्क्वायर
बाहर वाले को कहूंगा कि ये डेरिवेटिव है किसका, टेंजेंट एक्स का। भाई मेहरबानी करके बता दें, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट एक्स। बड़ी मेहरबानी, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन विल बी टेंजेंट एक्स। अच्छा, इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो पावर के अंदर चीज है उसका बाहर क्या मौजूद है, डेरिवेटिव। तो बताओ इस पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो मेरे बच्चे अब आप पावर रूल डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि ऊपर भी पावर में एक इंक्रीज कर देते हैं, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 एंड इट्स प्लस सी। बताओ इज इट क्लियर? मेरे बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 का लिखेंगे, पार्ट नंबर 5 लिखेंगे, यहां ऐसे करें 4 कर लें, बहुत ही मुश्किल तरीन है, ये मुश्किल तरीन किस्म के सवाल और इंपॉर्टेंट तरीन चल रहे। लिखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 4 अगेन लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किससे, शॉर्ट्स लिखेंगे, इंटीग्रल इंटीग्रल इट्स टेंजेंट क्यूबिक, इट्स टेंजेंट क्यूबिक एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एक्स, साथ कौन है, डी एक्स। एक काम करें, सुने बातें ना, ये देखिए आप ना, ये जो है ना आपका टेंजेंट क्यूबिक, इसको जान के लिखें टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स और ये सेकंड एक्स डी एक्स। प्लीज तवज्जो करिएगा, rather than tangent cubic what I have done, I have written a tangent square into tangent। अच्छा एक बात मुझे बताएं, अब तो आपको 3 सवाल करके थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि जब टेंजेंट स्क्वायर नजर आए तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह सर्कल कर लें, वो लिख दें जो आप कह रहे हैं, जल्दी करो। आप मेरे बच्चे ऐसे कर लोगे, ये देख लें, टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिख दोगे ओनली सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताएं इट्स ओके, तवज्जो करिएगा। अच्छा इधर बाहर क्या चीज है, इसको यूं करके लिख लेना, अगर अभी नहीं लिखा, एक सेकंड एक्स और एक टेंजेंट एक्स और साथ कौन है, डी एक्स। सीधी सीधी बात कर रहा हूं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है इन सवालों को हल करने के लिए, इसमें रट्टा है, रट्टा है, ठीक है ना। देख के ये लगता है कि ये बड़े सर ने कुछ भी नहीं किया, ये टेंजेंट क्यूबिक का टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट किया, ये ऐसे ऐसे देख के सवाल आसान लगता है, लेकिन करने में आसान नहीं है, गारंटी कह रहा हूं, गारंटीड कह रहा हूं, भूल जाते हैं। अब इधर देखो, इधर देखो, ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, जरा गौर करिएगा, यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो। ये बताएं जब ये दोनों जरब खाएंगे, पहले किससे जरब खाएंगे, सेकंड स्क्वायर से, फिर ये दोनों जरब किससे खाएंगे, -1 से। अच्छा एक बात बताएं, जब आपने इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यहां पर बनेगा सेकंड क्यूबिक साथ टेंजेंट एक्स, लेकिन आप ये चबल नहीं मारना, सेकंड क्यूबिक लिखने वाली चबल नहीं मारनी। अगर आपने सेकंड क्यूबिक लिख दिया, मैं कहता हूं आपका सवाल फिर फंस जाएगा। आपने इस तरह करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, प्लीज इसको एज इट इज लिखना है, साथ सेकंड स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, रीजन आपको बाद में पता चल जाएगी। सेकंड क्यूबिक नहीं करना, सेकंड क्यूबिक, चलो अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। ये देखें इधर बिग ब्रैकेट, प्लीज अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ये मुझे बताएं, जब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे पहले क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड क्यूबिक तो नहीं लिखना ना, हाँ, रीजन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, एक सेकंड एक्स और एक टेंजेंट एक्स, दरमियान में अलामत किसकी, माइनस की। अच्छा बताओ सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये लो मेरे बच्चे, ये सेकंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स और बिग ब्रैकेट क्लोज बाहर डी एक्स। एक काम करो, इसकी इंटीग्रेशन अलग करो, इसकी अलग करो, फार्मूला एक ही लगना है, एक ही लगना है। जैसे पिछले सवालों में टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था, वही लग रहा था, उतना ही नॉलेज था ना, इसमें भी एक ही नॉलेज है, लेकिन दोनों की इंटीग्रेशन तो अलग अलग करें।
फिर करते हैं डिस्कस। अच्छा बताओ, पहले किसकी होगी, इसको यूं करके लिखना, सीकेंट एक्स होल का स्क्वायर। मेरे बच्चे सीकेंट एक्स होल का स्क्वायर, और ये बताएं बाहर क्या चीज है, एक सीकेंट एक्स और एक टेंजेंट एक्स। लेकिन बताओ इसके साथ डी एक्स, दरमियान में अलामत किसकी, माइनस की। और बताएं फिर मैंने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की। लिखना मेरे बच्चे, पहले बताओ इट्स ओके। एक बात सुने, बल्कि साइड पे करके नोट भी लिख ले। किसी बच्चे को आम में से सीकेंट का डेरिवेटिव याद है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, यही बात जरा लिख लें, आपको अगर भूल गया तो। आप मेरे बच्चे साइड पे करके लिख लें कि अगर y बराबर हो सीकेंट एक्स के, तो याद रखना मेरे बच्चे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये देखें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये हम लोगों ने डेरिवेटिव में डिस्कस किया हुआ है। इधर देखना भाई, अब सिर्फ एक इस फार्मूले के गिर्द हमारी इस पूरी की इंटीग्रेशन घूमती है। इधर देखना, इधर देखना, ये मुझे बताएं, अगर यहां पर पावर के अंदर सीकेंट एक्स है तो क्या उसका बाहर डेरिवेटिव है, तो इस पर भरा लगेगा कौन सा रूल। अच्छा एक और बात, ये बताएं, ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव है, अगर सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो। कहीं नहीं समझ। अच्छा पहले इधर मेंशन करें, इधर तो मेंशन कर लें, उसकी इंटीग्रेशन तो हमें वैसे ही पता है। ये लिखेंगे, ये क्या लिखोगे, सीकेंट एक्स ए द स्क्वायर, बाहर वाले को मैं कह सकता हूं कि ये अंदर वाले का डेरिवेटिव है। मेंशन कर दे कि जो बाहर वाली चीज है ये ओनली सीकेंट एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है कि नहीं है। अच्छा ये जो आखिरी वाली है इसको हम अभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो हम जानते, फिर हमें टेंशन कोई नहीं। अब बताओ पहले वाले पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगा लो। ये मुझे बताएं कि पहले वाले पर पावर रूल कैसे लगेगा, ये देख लें, सीकेंट एक्स ऊपर पावर में एक प्लस हो जाता है, नीचे भी एक प्लस हो जाता है। अच्छा एक बात बताना, अगर सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन ओनली सीकेंट एक्स, इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाया जाता है, सी। ये मेरे बच्चे हमारा जवाब, नहीं समझ आए।